देखिए, यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रमेय से मौसम ज्ञात करना है, क्लास 10 का प्रश्न। और यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है 252 और 1540 का हमें एचसीएफ निकालना है, मौसम निकालना है, वो भी किस में? तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम के हिसाब से। अब इसमें देखिए, जब आपको पहले ही बताया गया था कि जैसे मान लो किसी हम भागा देते हैं, वो क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस का शेषफल या शेष, जो बोलो। इसमें भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, इसका मतलब ये हुआ कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है। और इसमें कह रहा है कि यूक्लिडियन एल्गोरिदम के प्रमेय से मौसम ज्ञात करने के लिए अब यहाँ प्रश्न दिया गया है 252 और 1540। एक बात इसमें देख लीजिए, जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको आप ए माने, जो इन दोनों संख्या में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे? हम ए मानेंगे। और जो छोटी संख्या रहेगा उसको क्या मानेंगे? हम बी मानेंगे। अब यहाँ देखिए, ए बराबर क्या होता है? होगा इसमें 1540 और बी बराबर क्या होगा आपका? 252। और आप सब जानते हैं कि मौसम निकालने के लिए जब तक वो कटता नहीं है, जब तक वो जीरो नहीं आता, तब तक उसका एचसीएफ नहीं निकलता है। अब हमें करना क्या है, इसमें इसका जो है ना एचसीएफ निकालना है। यानी कि इसका इस सिद्धांत पे ले लीजिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है? 1540 बराबर में बी क्यू प्लस आर, बी का मान कितना है? 252। अब इसे हमें क्यू का मान और प्लस आर का मान जरूरी है। इसमें क्या करना, आप दोनों को भागा दे के देख लीजिए। आप साइड में 252 से भागा दे दीजिए 1540 में, लगा दीजिए कितनी बार में लगेगा ये? 6 से ट्राई करिए। 252 को 6 से गुना करिए। 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 31, 6 दूनी 12, 3 15। ये 1512 यहाँ पे लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा। देखिए यहाँ पे 6 से लगाते हैं। 6 दूनी 12 को 2 हासिल लिए, 6 पंजे 30, 31 के हासिल 3, 6 दूनी 12, 3 15। 10 में से 2 घटेगा तो 8, 3 में से 1 घटेगा तो 2, कट गया और ये भी कट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे यहाँ जो निकला है 6, भागफल जो 6 निकला है, इसको क्या मानेंगे हम? क्यू मानेंगे। और शेष जो मेरा निकला उसको क्या मानेंगे हम? आर मानेंगे। इससे पहले कल ही बताए थे कि जो भागफल निकलेगा, इसको यहाँ जो संख्या रहेगा, जिसे हम भाग देंगे वो मेरा क्या होगा? बी होगा। और जिसमें हम भाग देंगे क्या मेरा क्या बनेगा? ए बनेगा। और यहाँ जो भागफल निकलेगा वो मेरा क्या बनेगा? क्यू बनेगा। और जो मेरा शेष निकलेगा वो क्या बनेगा? आर बनेगा। अब यहाँ देख लीजिए, क्यू के जगह पे क्या निकला है? 6 निकला है। तो 252 गुना 6, अब प्लस में कितना निकला है? 28। यानी आर का मान क्या निकला है? 28। इसमें क्या है आपका? जीरो नहीं निकला। अब जीरो नहीं निकला यानी मौसम का मतलब क्या था? पूरा जीरो आना चाहिए। अब यहाँ पे दूसरा स्टेप देखिए, इस दोनों में 252 और 28 में जो सबसे बड़ी संख्या रहेगा वो क्या बनेगा? ए बनेगा। और जो छोटी है वो क्या बनेगा? बी बनेगा। इसमें 252 बराबर, क्योंकि बड़ा तो 252 है, तो 252 क्या बनेगा? ए बने, यानी ए बनेगा। तो 252 बराबर 28 गुना, अब 252 और 28 में भागा दीजिए। जैसे ये 28 निकला है, इसमें क्या करिए आप? 252 में भागा दे दीजिए, लगाइए। अब 5 ट्राई कर लीजिए। 28 को जो ना 7 से गुना कर लीजिए। 7 8 56 86, 5 7 दूनी 14, 5 19, कम हो रहा है। 28 को आप 9 से ट्राई कर लीजिए। 9 8 72 का 2 हासिल 7, 9 दूनी 18, 18 7 25, 252 निकल गया ना कितनी बार में? 9 बार। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम? 9 से गुना कर रहे हैं, 28 को 9 से गुना करने पर कितना आ रहा है? 252 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 252। यानी कि 28 को 9 से गुना किया कितना निकल गया? 252। यानी कि इसका कहने का मतलब क्या? प्लस में आर की जगह क्या निकलेगा? तब जब 9 बार में गुना किया तो 252 निकल गया, तो इसका आर का मान क्या निकला है? यानी कट गया, इसका मतलब क्या निकला? जीरो निकला। तो जब जीरो निकला तो आर बराबर क्या देंगे यहाँ पे? जीरो। एचसीएफ में जो है, जब यहाँ पे देखेंगे जीरो निकल गया, यानी आर का मान क्या निकल गया? शेष में जीरो निकल, यानी पूरा महत्तम कट चुका है। जिसमें जो आपका बी का जो मान रहेगा वो आपका क्या निकलेगा? इसका एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ बराबर क्या निकला इसका? ये 28 इसका जो है ना राइट आंसर है।